हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे थे रिमार्क्स में, उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। आपने कल एक रिमार्क पढ़ा था कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे आज मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान देना, मैं छोटी सी बात जो कल पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। मिनिमम नंबर ऑफ इन क्या था हमारे पास, कल की बात की है, एक कल हम पढ़ चुके थे। मिनिमम नंबर ऑफ zeros in triangular matrix। ओके, तो ये हमने निकाला था वहां पर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या था हमारे पास, यहाँ पर था A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A22, सॉरी 21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n, A31, A32, A33 एंड सो ऑन, A3n एंड सो ऑन। हमारे पास क्या था यहाँ पर, ये जो नंबर था वो था हमारे पास AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन, ANn। ये हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाउंड होती है, अदरवाइज नहीं, रेक्टेंगल में नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी AII वाली, ये ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो वो हमारे पास कितने थे, हमारे पास n थे। तो ये जो हमारे पास अगर डायगोनल है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास टर्म्स होंगे और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो टर्म्स होंगे, वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मैंने क्या कंसिडर किया कि इस ट्रायंगल में जो हमारे पास है, इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ टर्म्स x है, क्या है x, और इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे पास, x होंगे। ऐसा मैंने कंसिडर किया, यही x आपको बताना है। ये भी क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, x। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर हो, तो हमारे पास अगर अपर होती है तो जो डायगोनल्स के नीचे के टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे टर्म्स कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, और अगर लोअर होती है तो ऊपर के टर्म्स जीरो होते हैं। तो अगर हमारे पास हमें यही x निकल के जो आएगा वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, जो कल हम लोग देखा था, तो हमें दिस टर्म्स प्लस दिस टर्म्स प्लस दिस टर्म्स क्या हो जाएगा, x प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, n स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। तो x इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई 2। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। ओके, अच्छा, अब हम लोग ये जो एन एक्स था हमारे पास, तो ये क्या आया था हमारे पास, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर। ओके, तो यहाँ पर बात करी थी हम लोगों ने। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास ये कल देखने के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या था हमारे पास, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट जो था हमारे पास रिमार्क में। 2 पॉइंट्स हमने कल पढ़े थे, थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पर बात करने आ रहे हैं। तो हमारे पास सर, डायगोनल में, यस, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, हाँ उसके एग्जांपल सर दिखा सकते हैं? बेटा, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये आपको जो रिमार्क्स है ना, ये आपको याद करने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। उस पे बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ये आपको ये जो ओके सर। आइडेंटिटीज है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आते हैं वो बताना है।
ओके, ओके सर, थैंक तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, वही नंबर्स बनाएंगे A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN। यहाँ पे क्या होगा 12, 13 एंड सो ऑन 1N, 23 एंड सो ऑन 2N। यहाँ पे 21 हो जाएगा, A31, 32 एंड सो ऑन, यहाँ पे 3N एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स चलती रहेगी, यहाँ पे N1, N2 एंड N3। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब पॉइंट क्या है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे, क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरोस होंगे। तो अब इसको कैसे बताएंगे, तो हमारे पास ध्यान से देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो होने के लिए ये प्लस ये होना चाहिए, बाकी ये टर्म्स कैसे होना चाहिए, जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूँ मैं, तो दिस प्लस दिस टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास, अगर इनका सम करेंगे तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, अगर ऐसे समझ लो। अदरवाइज दो मेथड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों टर्म्स होंगे और ये टर्म्स कैसा होगा, जीरो होगा। तो ये दो टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x। तो 2x क्या था हमारे पास, 2 टाइम्स x क्या था, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। अभी पीछे ही निकाला था हम लोगों ने ये। ओके, तो यहाँ से रख दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं वो जीरो आ जाएंगे हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो एक मेथड हो गया। अदरवाइज हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे, तो मतलब हमारे पास जो ये बॉक्स बना हुआ है डायगोनल, इसको ये बोलते हैं हम लोग, डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल हमारे पास हटा देंगे पूरे नंबर्स में से। पूरे नंबर्स कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर्स कितने थे, n स्क्वायर। टोटल नंबर है, टोटल एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास, n स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे इन डायगोनल, क्या हो जाएंगे हमारे पास, n स्क्वायर माइनस में n। क्योंकि ये जो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास, n नंबर्स थे, अगर मैंने इनको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। यू सर। ओके, अब एक बात और करते हैं, ये फोर्थ नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वही है जो हमारे पास अभी बनाई थी, यही मैट्रिक्स है, इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि पूरी मैट्रिक्स में एक जीरो अगर रख दें, एक जीरो, तो बाकी क्या हो जाएंगे हमारे पास, बाकी नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितने नंबर्स थे, उल्टा होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स। जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर को रख दोगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, टोटल नंबर्स कितने थे, n स्क्वायर, और यहाँ से एक नंबर को हटा देंगे क्योंकि एक जीरो होगा हमारे पास, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस। जैसे मैंने यहाँ पे डायगोनल थी, यहाँ पे क्या थी, डायगोनल थी, डायगोनल थी हमारे पास यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इस नंबर पे, इस प्लेस पे मैंने क्या किया, जीरो पुट कर दिया। इस प्लेस पे अगर जीरो पुट किया तो बाकी तो सारे नंबर्स हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो, तो एन टोटल नंबर थे n स्क्वायर माइनस में 1 कर दिया। ओके, अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन है, इफ a प्लस 2b इक्वल्स टू 1 2 0 6 माइनस 3 3 5 3 एंड 1, एंड
2a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 6, 0 1 एंड 2। आपको क्या फाइंड करना है? ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। कल आपको ट्रेसिंग पढ़ाई थी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो उस पे हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। अब यहाँ पे उसी इसलिए किए थे क्योंकि वहाँ पे हम नहीं कर सकते थे, यहाँ पे आपके पॉइंट खत्म होने के बाद में आपको करने के लिए बोला था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये जेई का क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप बात बताओ कि ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी क्या आएगा। इस वाली मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी क्या आएगा, कोई बता सकता है? ट्रेस क्या होता है, आपको कल एक्सप्लेन किया था कि ट्रेस होता है डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम। डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 1, 1 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज क्या है हमारे पास? -1। ओके, ये तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का आ गया। फिर ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी का क्या आएगा? ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी क्या आएगा? 2 माइनस 1, 3। 2 माइनस 1 प्लस 2, तो आंसर इज 3। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी थी वहां पे क्या पढ़ी थी कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी पढ़ा था आपने। वही मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ टू बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? -1। और ये जो हमारे पास है इसको फिर से क्या लिखेंगे? इसको लिख लेंगे प्लस में 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी वहां पर। ओके, इक्वल टू क्या हो गया? -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पे देखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? ट्रेस ऑफ 2a माइनस में ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई आपको सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन है ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया और 1 के साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू में 2, तो क्या बन जाएगी हमारे पास? ये बन जाएगी ट्रेस ए, ये तो ऐसी ही रहेगी, ये रहेंगी ट्रेस ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस बी इज इक्वल टू -1। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगी 4a, 4 ट्रेस ए माइनस 2 ट्रेस बी इक्वल टू 6, 4 ट्रेस ए माइनस 2 ट्रेस बी इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 5 टाइम्स ट्रेस ए इज इक्वल टू 5। तो ट्रेस ए क्या आ गया हमारे पास? ट्रेस ए आ गया 1। ओके, अगर ट्रेस ए 1 आ गया तो मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 को इधर शिफ्ट किया, -2 हुआ, तो ट्रेस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रेस बी की वैल्यू क्या आएगी? -1। ओके, और हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे +2 टाइप था, -2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस -1, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1 + 1 दैट इज 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जो नहीं समझ में आया है फिर से पूछ सकते हो। अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है फिर भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी इतना लेट नहीं हुआ है,
पर सेकेंड लेक्चर है, तो आप जो डाउट है वो भी क्लियर कर लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? हमें, पूर्वा एंड साक्षी। नहीं है सर। नो सर, नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बाय यूजिंग, सर पिछले वाला थोड़ा आंसर दिखाए, कॉपी करना है सर। लिखा नहीं है। हाँ, ओके। हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बाय यूजिंग 0 and 1 only, how many matrix of order 3 such that, फर्स्ट क्वेश्चन है, it is a diagonal matrix, it is a diagonal matrix। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, it is a non singular as well as diagonal matrix। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बट तीसरा क्वेश्चन अभी मैंने इस पॉइंट को पढ़ाया नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों को ये पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको? डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। तो डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। तो नहीं आता है तो आपको बता देंगे वापस। तो यहाँ पे जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो भी डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहीं से बात आती है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा उस मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो इस बात को आप हाईलाइट करके एक जगह पे नोट बना के नोट कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि डायगोनल्स के जो छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, जीरो होते हैं। जीरो। ऐसी मैट्रिक्स होती है डायगोनल। अब इस पॉइंट को कितने मेथड से फिल कर सकते हैं? इस पॉइंट को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 0 और 1 से फिल कर सकते हैं। यस। ओके, तो ये हो गए हमारे पास टू वे से फिल। सेकेंड, ये वाला, ये भी टू वे से हो जाएगा। और थर्ड वाला भी टू वे से हो जाएगा। दिस पॉइंट इज फिल्ड बाय टू वेज एंड दिस पॉइंट इज टू वेज एंड दिस इज ऑल्सो टू वेज। बट एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि हमारे पास तीनों प्लेसेस जीरो 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 बन जाएंगे। अगर मैंने कंसिडर बन दी कि जीरो 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 तीनों प्लेस से पुट कर दिए, तो वो क्या बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमें नल तो चाहिए नहीं, डायगोनल चाहिए। डायगोनल का मतलब है किसी भी एक पॉइंट पे एक नंबर होना चाहिए जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पे वो जो मैट्रिक्स बनेगी नल मैट्रिक्स, वो एक ही तरीके से बनेगी। मैंने यहाँ पे -1 कर दिया। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने आपको पीएनसी चैप्टर पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। 12th में है तो ऑब्वियसली सी बात है कि 11th में पढ़ के आए हूँ। तो पीएनसी में आपको सिखाया जाता है कि यहाँ पर अगर हमें कोई नंबर फिल करना है टू वे से, तो टू नंबर वे से फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे टू वे से और इसको फिल करेंगे टू वे से। अगर हमने टू वे से फिल किया तो एक ऐसा नंबर आता है जहाँ पे तीनों प्लेस पे जीरो पुट हो जाएंगे। और जीरो क्या होती है, नल मैट्रिक्स। जीरो को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता है 0 0 1,
तो ये हम बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि एक डायगोनल्स पे किसी एक पॉइंट पे हमें एक डिजिट पता चल गई, तो वो हमने जो नल मैट्रिक्स आई थी उसको क्या किया, हमने सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 - 1 आंसर इज 7। 7 तो 7 मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से बनेगी। आपको यही पूछा था कि हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो आंसर है ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था कि नॉन सिंगुलर होने चाहिए और साथ ही साथ वो डायगोनल होने चाहिए। तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए 0 0 बी सी 0 0। ये हमारे पास कैसी है, एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, मॉड होता है, आपको कल बताया था, 0 0 बी सी 0 0 0। ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है कि हमारे पास a इंटू बी इंटू सी कैसे आती है। इसको ऐसे करेंगे, a इन ब्रैकेट, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे b 0 0 सी माइनस 0 समथिंग कुछ भी आएगा वो 0 रहेगा, 0 समथिंग कुछ भी आएगा 0 रहेगा। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इन ब्रैकेट बी सी माइनस 0, बाकी तो 0 है, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी। तो ध्यान दीजिए यही तो लिखा हुआ है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है तो हमारे पास वो जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, उनका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी। ओके, अब हमें क्या करना था, हमें ये बताना था नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा कि ये जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि जो तीनों प्लेसेस हैं वहां पे किसी एक प्लेस पे जीरो आ गया तो मतलब वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर किसी एक ए के प्लेस पे अगर जीरो पुट किया और बी सी को 1 1 पुट किया, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं हमारे पास, दो, 0 और 1। तो इन्हीं का यूज करना है, तो इसीलिए क्वेश्चन लिखा है कि बाय यूजिंग 0 1। तो किसी भी एक प्लेस पे हमारे पास अगर जीरो आ जाएगा तो हमारे पास वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो। और डिटरमिनेंट जीरो मतलब क्या आ जाएगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। बट हमको क्या बताना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए को फिल 1 करेंगे 1 1 1, तो हमारे पास आंसर आएगा नंबर ऑफ 1 मैट्रिक्स इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से आपको जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअल में स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक बेसिक चल रहा था, तो ये स्टार्ट हुआ है, अब ऐसा समझिएगा। यहाँ पे है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। तो अगर तुम्हारे पास इक्वलिटी मतलब आपको समझ में आया कि दो मैट्रिक्स तो होंगी तभी वो इक्वल से मतलब रिलेटेड है, एक रिलेशन। ओके, तो पहला पॉइंट है, अगर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पे m क्रॉस n, एंड b इज इक्वल टू b आई जे p क्रॉस q। ऑर्डर समझ में आ रहा है आपको, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q है। आर सेड टू बी इक्वल व्हेन, फर्स्ट पॉइंट, पहले बात कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम। सेकेंड, कि जो नंबर है हमारे पास व्हेन ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब ये जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास 1 1 है, हमारे पास जो A11 है वही आपका B11 होना चाहिए। मतलब कहने का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हैं वो सेम होने चाहिए। ओके, तो आगे लिख लीजिएगा फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे, इन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
ओके। अच्छा, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक मैट्रिक्स दिया गया है ऐसा कि x माइनस वाई एंड 2x माइनस जेड, 2x माइनस वाई एंड 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू दिया हुआ है -1, 5, 0 एंड 13। ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? आपको मैंने बताया कि पहली बात ऑर्डर सेम होनी चाहिए। सबसे पहला चांस ये देखेंगे कि ऑर्डर सेम है या नहीं सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2x2 है, ये क्या है, 2x2। तो ऑर्डर तो सेम हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारे पास कि ये आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब कहने का है कि 1 वाला इससे इक्वेट करेगा, 2 वाला इससे इक्वेट करेगा, 1 इससे इक्वेट करेगा और ये 1 नंबर इससे इक्वेट करेगा। समझ में आया इतनी बात? यस सर। x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, -1। x माइनस वाई इक्वल टू -1। सेकेंड क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। थर्ड क्या हुआ है, 2x माइनस जेड इक्वल टू 5। फिर दिया हुआ है 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सब लोग इक्वेशन के सॉल्व करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू बताइए। बता सकते हैं या फिर मैं ये बताऊं? देखो कैसे करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आ गया, 2x। y इक्वल टू 2x आया तो मैंने ये y यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट किया है। तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -x। -x इक्वल टू -1, देन x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1। x इज इक्वल टू 1। फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि y इक्वल टू 2x था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। फिर क्या था हमारे पास यहाँ पे, 2x माइनस जेड था तो x की वैल्यू 1 पुट की मैंने, तो यहाँ पे 1 माइनस जेड इक्वल टू 5, देन 2 माइनस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, माइनस। तो जेड इक्वल टू -3। फिर हमें डब्ल्यू भी निकालना था तो आपको दिया हुआ था 3z प्लस डब्ल्यू। क्या दिया था, 3z प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे z की वैल्यू -3 पुट किया तो क्या आया, -9। इसको शिफ्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या देगी हमारे पास, 22। ओके। यस। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक पॉइंट है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा से रिलेशन क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये बात कि अलजेब्रा क्या होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब, कोऑर्डिनेट, इक्वेशंस। इक्वेशंस इन विच फॉर्म्स। इक्वेशंस तो हमारे पास कोऑर्डिनेट में भी होती है। बचपन से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, शॉर्ट हिंट भी दे दी, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। जब हम लोग सेकेंड क्लास में होते हैं ना तब से पढ़ रहे हैं। हाँ मैं, सॉरी, साक्षी एंड पूर्वा, नहीं एक्सप्लेन कर सकते अरे अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होता है। डिवीजन। ओके, डिवीजन नहीं होता है इसमें, मैट्रिक्स में नहीं होता है, वैसे अलजेब्रा में आता है वो। तो मैट्रिक्स में हमारे ओके। पास डिवीजन नहीं होता है। ठीक, तो ओके यहाँ सर। पे हम पहली बात पढ़ेंगे एडिशन। और एडिशन अगर आ गया है तो वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आएगा, तो हम लोग सेम ऐसे ही पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ ले रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को भी साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, लिखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखिएगा, फर्स्ट नंबर पॉइंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में। इफ, फर्स्ट पॉइंट है,
if A equals to Aij m cross n and B is equals to Bij m cross n, then A plus B is possible. A plus B is possible. ओके मतलब क्यों पॉसिबल है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये m क्रॉस n है और ये m क्रॉस n, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कि a प्लस बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर वही रहेगा, दोनों का सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। दैट इज अगर हमने A11 लिया है तो B11, जैसे अभी हमने इसके पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि वही एलिमेंट्स सेम हो रहे थे जो हमारे पास A11 के प्लेस, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया और उधर जाके हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ले लिया, ऐसे ऐड नहीं होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है एडिशन। थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि एडिशन, जो ये प्रॉपर्टीज हैं मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी प्लस सी, इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव। ओके, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, एडिशन इज एसोसिएटिव, केवल एडिशन की बात कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए, ए प्लस माइनस कर लीजिए यहाँ पर, देखिए सब्ट्रैक्शन पॉइंट डाला था हमने, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो एडिशन इस इसमें आएगा सेकंड नंबर, थर्ड का सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड, एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी अदर ब्रैकेट में प्लस सी। प्लस सी। ओके, तो ये जो हमारे पास होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग एसोसिएट, मतलब ब्रैकेट इधर का उधर हो सकता है, हमारे पास सम जो निकल के आएगा वो सेम रहेगा दोनों पोजीशन पे। ओके, सब्ट्रैक्शन का भी वही है ना सर? सब्ट्रैक्शन में नहीं होता बेटा, सब्ट्रैक्शन इसलिए मैंने कहीं पे स्लैश नहीं लिखा हुआ। सब्ट्रैक्शन की ओके। प्रॉपर्टी एक्चुअल में होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि ए प्लस बी की जो वैल्यूज आती है वो बी प्लस ए की बी सॉरी ए माइनस बी की जो वैल्यूज आती है वो बी माइनस ए नहीं हो सकता है। क्यों, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 2 - 1 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी, और 1 - 2 की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, 1 - 1 तो इक्वल होगा ही नहीं। यस सर। तो यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि ये यहाँ पे इक्वल नहीं होता, दैट इज यहाँ कम्यूटेटिव नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन में क्रॉस प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, इसलिए मैं कहीं पर भी आपको यहाँ पे नोट नहीं कर रहा। ओके, फिर थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। इसी का थर्ड नंबर पॉइंट, सब पॉइंट नंबर थर्ड है सी। सी क्या है, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, कैंसिलेशन इज पॉसिबल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कैंसिलेशन क्या होता है। कैंसिलेशन अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा नजर आ रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि बी है इक्वल टू सी। ओके, मतलब ए कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों पोजीशन से। ओके, अब इसी का लास्ट यस। में, इसी का लास्ट में, इफ ए प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 0, देन ए एंड बी आर known as are known as
एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे हमारे पास ए दिया गया है, ए बी माइ सी एंड डी, तो आपसे बोला गया कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? मैंने मान लिया कि एडिटिव इनवर्स इनवर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए आपको गिवन है और बी कैसा है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? माइनस ए आएगी। क्या आएगी? माइनस ए। माइनस ए का मतलब हो जाएगा हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उसमें माइनस मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो ये फॉर एन एग्जांपल है, लिख लीजिएगा फॉर एग्जांपल। कितना नोट हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट बात, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्वेश्चन है 2 0 -3 एंड 9 प्लस x y z w, इसकी वैल्यू बतानी क्या है? इसका आंसर आप लोगों को देना है और तीनों लोगों को देना है, शायद 4 लोग हो गए हैं। आर्यन ओके दिया। सर। बहुत सिंपल सा ही टॉपिक, बहुत सिंपल सा आंसर है, 1 लाइन का केवल। आप देख के ही बता सकते हो आंसर। सर 80 प्लस एक्स डब्ल्यू प्राइस है। क्या? एक बार रिपीट करना। सर मतलब सर मतलब वो पहला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें सेकंड में मल्टीप्लिकेशन ऐड नहीं है करना है ना। बेटा, एडिशन है ओनली। मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, दोनों के बीच में सम का साइन है। मतलब कहने का है कि ये जो 2 है वो इसके सर साथ तो ऐड होगा, फिर जाएगा x+2, बस इतना सा हाँ, आंसर है। फिर हो जाएगा 0+y दैट इज y। ये हो जाएगा -3+w दैट इज z-w, सॉरी z-3, और ये w+9 हो जाएगा। बस इतना सा आंसर था। मैंने क्या बोला आपको, एडिशन का मतलब है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम ऐड होंगे। ये तो लिखा है ए, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 1 लेना पड़ेगा। तो 1 1 का एलिमेंट होता क्या है हमारे पास? यही है हमारे पास 1 1। फर्स्ट 1 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 है। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? x है। तो यही दोनों ऐड होंगे, x+2 0 प्लस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 0 है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम y है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट -3 है, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट z है, तो ये दोनों ऐड होंगे। इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड रो सेकंड एलिमेंट 9 है, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट w है, तो ये दोनों ऐड होंगे। ओके, यस सर। ओके, एक क्वेश्चन यस और सर। लेते हैं हम लोग। सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 -3 5 4 प्लस 6 3 0 एंड 1, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 8055। Good. मिल जाएगा 8 0
5 एंड 5। 5 5 5 5 सभी का हो गया? पूर्वा समझ में हाँ आया सर अभी? आया। ओके, हाँ सर। हाँ सर अभी आया। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, ये तो बात हो गई एडिशन की। अब बात करते हैं स्केलर की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मैं मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दी होगी उसमें कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे। और मैं एक बात बता रहा हूँ, भूल गया हूँ कि ये जो मीटिंग अभी एक्सपायर होने वाली है, आपको उसी लिंक पे आके वापस ज्वाइन करना है, जो कि अभी लिंक आपको ग्रुप पे प्रोवाइड